माँ के सभी भक्तों को जय माता दी। जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहें और माँ दक्षिणा काली हमेशा आपकी झोलियों को खुशियों से भरती रहें और आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। ऐसी मैं माँ दक्षिणा काली से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है वह पसंद आ रही होगी और किसी न किसी रूप में आप सभी उससे कुछ सीख रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही जानकारी आप सभी को मिलती रहे जो कि माँ काली से जुड़ी हुई हैं, आध्यात्म मार्ग से जुड़ी हुई हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आप सभी के लिए नई नई जानकारियाँ जो कि माँ काली से जुड़ी हैं, माँ दक्षिणा काली से जुड़ी हैं, वो लेकर आती रहूँ। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि जानकारी कहीं ना कहीं माँ काली से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसमें माँ काली का जिक्र ना हो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। तो प्यारी माँ दक्षिणा काली से संबंधित हर वीडियो जरूर होती है। हर वीडियो में माँ काली से, माँ दक्षिणा काली से संबंधित कुछ ना कुछ जिक्र जरूर होता है। तो आज थोड़ा अलग वीडियो है, लेकिन उसमें भी हमारी प्यारी माँ का जिक्र जरूर है। तो आप सभी के लिए जो नई जानकारी मैं लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ दीपदान के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी ने देखा है, आप सभी जानते होंगे, सभी को पता है कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और एकादशी से लेकर, जिसको कि देवशयनी देवउठनी एकादशी बोलते हैं, देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के जो ये दिन होते हैं, इन दिनों के बीच में दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। उसके अलावा पूर्णिमा के दिन दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपको पूरे साल के दीपदान का फल मिल जाता है, ऐसा कहा जाता है। पूरे भाव के साथ वैसे तो अगर आप किसी भी दिन भक्ति पूजा करते हैं तो आपको फल ज़रूर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी कार्तिक पूर्णिमा जो है ये एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अगर पूरे मन भाव के साथ में अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको फल ज़रूर मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस दिन, इस रात्रि को, पूर्णिमा की रात्रि को अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ का जाप करते हैं, तो आपको फल अवश्य मिलता है, आपको 100% फल मिलता है। तो आज मैं आपको वैसे बताऊंगी दीपदान के बारे में कार्तिक पूर्णिमा पर। अगर आप चाहते हैं कि आपको माँ काली की, माँ दक्षिणा काली की पूर्णतः कृपा प्राप्त हो, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दीपदान करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस दिन दीपदान किया जाता है, अलग अलग जगहों पर किया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पर्टिकुलर किसी 1, 2, 3 या 4 जगह पर ही करना है और कहीं आप नहीं कर सकते। जी नहीं, आप अपने इष्ट के लिए भी दीपदान कर सकते हैं इस दिन। जी हाँ, उनके सामने दीपक प्रज्वलित करके आप उनकी कृपा, उनका आशीष पा सकते हैं इस दिन, क्योंकि इस दिन दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, सभी भक्तों को पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आज के टाइम में सभी बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। तो सभी को पता है कि इस दिन भगवान शिव ने राक्षस का वध किया था। आपको देव दिवाली की जो कथा है, कार्तिक पूर्णिमा की जो कथा है, उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि पूर्ण तरीके से आपको समझा पाऊँगी। तो इस दिन क्या था, इस दिन क्या हुआ था कि जो कार्तिकेय जी हैं, जो कि भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं, उन्होंने, उनको देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है, तो उन्होंने इस दिन एक राक्षस का वध किया था जिसका नाम था तारकासुर। तो तारकासुर के 3 बेटे थे। तीनों बेटों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। ये तारकासुर के तीनों बेटे थे। इनके तीनों बेटों को त्रिपुरासुर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीनों ने जो आतंक मचाया था उससे देवतागण बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो गए थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो वो महादेव की शरण में गए थे। तब महादेव ने, शिव शंभु ने क्या किया था, उन्होंने त्रिपुरासुर का अंत किया था। जो त्रिपुरासुर का अंत किया था
वो भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया था, तो तब सभी देवताओं ने दिवाली मनाई थी, दिए प्रज्वलित किए थे। काशी में गंगा घाट पर इस दिन दिए प्रज्वलित किए जाते हैं और देव दिवाली भी मनाई जाती है। तब से कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है और इस दिन दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आशा करती हूँ आप सभी को समझाने में सफल हुई हूँ। तो अगर आप इस दिन अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग दीपदान अवश्य करें। वैसे तो दीपदान कुछ जगहों पर होता है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। इस दिन दीपदान तुलसी मैया पर किया जाता है और इस दिन दीपदान भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के सामने दीपदान किया जाता है, क्योंकि कार्तिक का महीना जो होता है भगवान श्री हरि को समर्पित होता है, कहा जाता है ऐसा। और इस दिन क्या होता है, इस दिन आप आकाश के नीचे यानी खुले आकाश के नीचे दीपदान करना होता है। आपको खुले आकाश के नीचे दीप रख सकते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा, बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। अगर किसी के पितर जो हैं वो क्रोध अवस्था में हैं या फिर प्रसन्न नहीं है, तो इस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीष आप प्राप्त कर सकते हैं। आप राधा कृष्ण के सामने भी दीपदान कर सकते हैं। अगर किसी के वैवाहिक जीवन में या किसी के प्रेम संबंधों में अगर टकराव आ गया है, तनाव आ गया है, तो आप उससे छुटकारा पाने के लिए, अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए राधा कृष्ण के सामने इस दिन दीपदान प्रज्वलित कर सकते हैं। इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी के संबंधों में तनाव आ गया है तो उसके लिए है ये। और आप गंगा घाट पर इस दिन दीप प्रज्वलित करें। अगर गंगा घाट पर दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं तो आपके घर गंगा जल होगा, किसी लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसके निमित्त आप दीपदान कर सकते हैं। अपने घर की दहलीज पर दीपदान जरूर करें। किसी जलाशय के पास आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी माँ काली के भक्त हैं, माँ प्यारी दक्षिणा काली के भक्त हैं, वो सभी माँ के निमित्त भी इस दिन दीपदान जरूर करें, दिया प्रज्वलित जरूर करें और अपनी मनोकामना माँ के सामने रखें। आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। जी हाँ, 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन आप अपने इष्ट के सामने दिया प्रज्वलित करें और अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखें। और इस दिन आप माँ काली के सामने जरूर दीप प्रज्वलित कीजिएगा। और दीप प्रज्वलित करने के बाद में रात्रि को 9 बजे के बाद में आप माँ की आराधना, माँ का जप तप कीजिएगा। आपको 100% सिद्धि मिलेगी, 100% आपको सिद्ध फल प्राप्त होगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपका कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।